प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं बात कर रहा हूँ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। सबसे पहले मैं लेखक का परिचय दे दूं, जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। मानव मुक्ति के पुरोधा यानी मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। ये प्रारंभिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश से प्रोत्साहन पाकर उच्च शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका, कहाँ है न्यूयॉर्क? अमेरिका में है, अमेरिका गए। फिर वहाँ से लंदन यानी इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक तथा पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अपने मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। इस प्रकार वे इतिहास, मीमांसा, विधिवेता, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता बनकर उभरे। कुछ दिनों तक वकालत करने के बाद राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इन्होंने अछूतों, स्त्रियों तथा मजदूरों को मानवीय मूल्य, अधिकार तथा सम्मान दिलाने के लिए एक अथक संघर्ष किया। इनका निधन 1956 ईस्वी में हो गया। यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये कुछ लेखक परिचय था। इसके बाद मैं बता दूं कि इनकी कुछ साहित्यिक विशेषताएं भी है, जो आधुनिक भारतीय चिंतकों में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति तथा सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। क्या किया? दलितों की मुक्ति के लिए और इसके लिए संघर्ष किया। इसका सारा लेखन इसी संघर्ष से जुड़ा हुआ है। इन्होंने व्यापक अध्ययन एवं चिंतन के बल पर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। बुद्ध, कबीर तथा ज्योतिबा फुले इनके चिंतन एवं रचनात्मकता के प्रमुख प्रेरक थे। इनके प्रेरक कौन थे? ज्योतिबा फुले, कबीर, बुद्ध। क्या थे? ज्योतिबा फुले, कबीर, बुद्ध इनके चिंतक थे, रचनात्मक प्रमुख प्रेरक थे। इनकी बहुमुखी विद्वता, एकांत ज्ञान, साधना की जगह मानव मुक्ति एवं जन कल्याण के लिए थी। अब इसका जो मुख्य विषय है इस पाठ का, ये मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लिखे हैं। इसमें श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक ने जातीय आधार पर की जाने वाली असमता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया। क्या किया? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर असमता के विरुद्ध अपना विचार प्रकट किया। लेखक का कहना है कि आज के परिवेश में कुछ लोग जातिवाद के कटु समर्थक हैं। क्या है? जातिवाद के कटु समर्थक हैं। उनके जातिवाद के कटु समर्थन है। उनके अनुसार कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है।
क्योंकि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। लेकिन लेखक की आपत्ति है कि जातिवाद श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप लिए हुए हैं। श्रम विभाजन किसी भी सभ्य समाज के लिए आवश्यक है, परंतु भारत की जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है और इन विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है। क्या करती है? ऊंच नीच भी करार देती है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। आप लोग अगर क्लास अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह सामाजिक नहीं है। क्या है? जाति प्रथा को यदि हम श्रम विभाजन मान भी लिया जाए तो यह स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। इसलिए सक्षम समाज का कर्तव्य है कि वह व्यक्तियों को अपनी रुचि या क्षमता के अनुसार पेशा अथवा कार्य चुनने के योग्य बनाए। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? माता पिता के अनुसार जो है अपना पेशा अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि जीवन भर के लिए मनुष्य को एक ही पेशे में बांध भी देती है। इसके कारण यदि किसी भी उद्योग धंधे या तकनीक में परिवर्तन हो जाता है तो लोगों को भूखे मरने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाता है, क्योंकि खास पेशे में बंधे होने के कारण वह बेरोजगार हो जाता है। क्या हो जाता है? बेरोजगार हो जाता है। जाति प्रथा से किया गया श्रम विभाजन किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होता। इसका आधार व्यक्तिगत न होकर पूर्व लेख होता है। फलतः लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करते हैं। ऐसे लोग टालू मानसिकता के कारण न तो दिल लगाकर काम करते हैं और न ही उन्हें कार्य कुशलता आती है। क्या आती है? कार्य कुशलता आती है। इस प्रकार जाति प्रथा व्यक्ति की स्वाभाविक प्रेरणा रुचि का आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें स्वाभाविक नियमों में जकड़कर निष्क्रिय बना देती है। समाज के रचनात्मक पहलू पर विचार करते हुए लेखक कहता है कि मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुन बहुतों द्वारा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ। आखिर आदर्श समाज क्या है? यानी लेखक का कहना है कि आदर्श समाज क्या है? वास्तव में आदर्श समाज वह समाज है जिसमें स्वतंत्रता, समता, भ्रातृत्व को महत्व दिया जा रहा हो। समाज में गतिशीलता होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समता होना चाहिए, ताकि सामाजिक हितों के लिए उठाए गए कदमों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके, निम्न वर्ग को भी और उच्च वर्ग को भी मिल सके। इसीलिए समाज में प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को समानता का अधिकार होना चाहिए, समानता का अधिकार होना चाहिए। परस्पर भाईचारा ऐसा हो जैसा दूध और पानी का आपस में मिलन होता है। समाज में
प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जाति के बीच ऐसा भाईचारा होना चाहिए कि जिस तरह से दूध और पानी का मिश्रण होता है, उसी तरह से प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक वर्ग में, प्रत्येक जाति में भाईचारा होना चाहिए। वास्तव में यही लोकतंत्र है। क्या है? वास्तव में यही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में समाज के सभी लोगों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव होना चाहिए। लोकतंत्र में समाज के सभी लोगों, लोकतंत्र में क्या है? समाज के सभी लोगों, सभी वर्गों के प्रति श्रद्धा होना चाहिए, सम्मान का भाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए और सम्मान का भाव होना चाहिए।